A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपकी दो क्लास है, एक आपकी 1 बजे है, एक आपकी 3 बजे है, क्योंकि कल आपकी क्लास 3 बजे वाली नहीं हो पाई थी, है ना। तो आज आपकी दो क्लास है, एक 1 बजे और एक 3 बजे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि क्वेश्चन कराने हैं। लास्ट टाइम हमने 6 क्वेश्चन किए थे उस दिन, है ना। तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पीडीएफ लगा दो एक सेकंड। पीडीएफ लगा रहा हूँ, लग गई पीडीएफ। और क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1 2 3 4 5 6 लास्ट क्वेश्चन ये हुआ था। लास्ट क्वेश्चन ये वाला हुआ था, है ना। इसके आगे चलना है, ठीक है। बाकी लोग क्वेश्चन करो, इतने में जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है, और जो नए हैं उनके लिए एक सिंपल सा रूल है। अगर आप नए हैं और आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, आप जल्दी से पुराने हो जाएं। पुराने जल्दी से कैसे होंगे? आज इस क्लास का 1 2 3 4th डे है, तो जल्दी से आप इस 4th डे को ना देखो। आप पहले फर्स्ट डे देखिए, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ पर आइए। जल्दी से आप 3 घंटे क्लास देख लीजिए, फिर ये वाली क्लास देखिएगा, 4 घंटे हो जाएंगे। फिर आज 3 बजे और है 5 घंटे, 5 घंटे आज निपटा दीजिएगा, कल से आइएगा आप, वरना आपका 1 घंटा और बर्बाद करेंगे आप जल्दी से पुराने हो जाएं और सिस्टमेटिक वे में आए, ये एक तरीका है। तो जो भी नया है उसी क्लास को पूरे अच्छे से देखना, वहां बताया गया होगा कि प्रैक्टिस क्या करनी है, क्वेश्चन कहां से करने हैं, सब बताया गया होगा। ठीक है दोस्त, तो डे 1 से देखना शुरू कर दो, आसानी पड़ेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हो जाए तो लाइक पे टिक,
है तो सिंपल, बस एक लाइन अगर आपको आती होगी तो हो जाएगा। आपने ये संभाल लिया तो हो जाएगा। और ये समझ में नहीं आया तो मामला खत्म, बस इतना ही है, लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज समझ गए तो हो जाएगा, नहीं तो आप रास्ते में खो जाएगा। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो हो जाएगा, वरना आप रास्ते में हो जाएगा। चलो, कितने बच्चों ने कर ली, एक बार यस कर दो। अच्छा, जो अब आए हैं उनको तो छोड़ देते हैं, अभी भी आ रहे हैं टेल टेल के। चलो देखते हैं। आप तो इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं। 8 मेंबर हैं, सर्किल में हैं, यहां तक तो है ही। इस लाइन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जैसी ये लाइन है वैसी ये वाली लाइन है। ये नॉर्मल लिखा है, ये नॉर्मल लिखा है, ये नॉर्मल लिखा है, ये सब तो नॉर्मल ही है यहां से तो। बस 2 लाइन अगर मीनिंग समझ गए तो खेल खत्म है। देखो क्या लिखा है, ट्राई करते हैं। 2 4 6 8, नॉर्मल तरीके सॉल्व करो, समझाना है क्योंकि मेरे को। एक बॉय बीच में है एम, और उस व्यक्ति के जो पी को देख रहा है जब एम के लेफ्ट से गिना जाए तब। कहीं पर भी एम को बनाओ, एम के लेफ्ट से गिना जाए तब एक बॉय बीच में है किस किस के, एम और उस व्यक्ति के जो पी को देख रहा है। फिर से देखो, अगर एम के लेफ्ट साइड से गिना जाए तो एक बॉय बीच में है किस किस के, एम और उस व्यक्ति के, ये वो व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति के जो पी को देख रहा है। अच्छा, क्लियर है। एम के लेफ्ट से गिना जाए तो एक व्यक्ति है बीच में, एम और उस व्यक्ति के जो पी को देख रहा है। बढ़िया लगी लाइन? खतरनाक, आधे लोगों के ऊपर से निकल जाएगी अगर एग्जाम में आगे तो। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, अगली वाली लाइन देखो एक बार फिर से। तो तुम इसको रहने दो, अब तुम ये वाला पढ़ो, ये वैसे वाला, ये फिर उसमें लगा लेना अपने आप। तुम इधर देख लो, एक काम करो। अब भाई तुम्हें 15 बार में आएगा तो 15 बार तो बताया नहीं जाएगा, पर आप एक काम करो, इसमें समझो। और ये मान लो वही चल रहा है, इस बार एक की जगह बोल दिए दो बॉय बीच में है, बिटवीन मतलब बीच में है, ओ और उस व्यक्ति के जो क्यू को देख रहा है। अगर ओ के राइट से गिना जाए तो कहीं पर भी ओ को बनाओ, ओ के राइट से गिना जाए तो दो बॉय बीच में है, दो हो गए मिड में। अगर ओ के राइट से गिना जाए तो दो लोग बीच में हैं, ओ और उस व्यक्ति के, ओ और उस व्यक्ति के जो क्यू को देख रहा है। दो लोग बीच में हैं। देखो, अगर ओ के राइट से गिना जाए तो दो लोग बीच में है, तो दो लोग बीच में करो, एक और एक, दो। किस किस के, ओ और उस व्यक्ति के जो क्यू को देख रहा है, तो ये क्यू को देखेगा। अब आया? अब आया? सही है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट चलते हैं। आखिरी अटेम्प्ट मेरा। अगर ओ के राइट साइड से काउंट किया जाए तो दो व्यक्ति मिड में हैं, दो पर्सन मिड में हैं। किस किस के? ओ और उस व्यक्ति के, ओ और उस व्यक्ति के जो क्यू को देख रहा है। अगर ओ के राइट साइड से गिना जाए तो दो व्यक्ति बीच बीच में हैं। किस किस के? ओ और उस व्यक्ति के, ये वो व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति के जो क्यू को देख रहा है। अब भी नहीं आया तो आप भैया कुछ और काम धंधा देख लो, क्योंकि 10 बार बता दिया है। लिखा है दाएं तरफ से गिनो, राइट साइड से गिनो। अब मैं क्या करूं बताओ? अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम लोगों से कह दूं कि तुम एक काम करो, 10 मिनट बाद आना जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाए, जब इजी वाला कराने लगू तब। ठीक है? अरे यार हद ही कर रखी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। अब भी नहीं आया तो भैया आप यहां क्यों आया फिर, जब आता ही नहीं तो कुछ। एस इज फेसिंग क्यू बना दिया, एस के सामने क्यू है। मेरा और चार्ट सारा खराब करा रखा है। एस इज फेसिंग क्यू हो गया भाई। टी फेसेस आर, टी के सामने आर है। ठीक है? आर इज एडजेसेंट टू एन, आर एन का पड़ोसी है। ठीक है? आर इज नॉट फेसिंग द बॉय एडजेसेंट टू ओ, ओ के पड़ोसियों के सामने आर नहीं है, तो यहां तो वैसे भी नहीं है। ओ के पड़ोसी के सामने आर नहीं है। काम खत्म। अब दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाना है, मैं इसको हटा रहा हूं। खाली करनी पड़ेगी जगह, वरना आप बैठाओगे कैसे? ठीक है भाई? देखो, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर टी और आर आमने सामने आ सकता है? टी और आर, टी और आर। सही, क्योंकि यहां तो आर मना कर रखा है, पर यहां टी और यहां आर भी आ सकता है। पर पहले यही बना के देख लो, टी और आर, टी और आर। अगर मैंने यहां बनाया आर तो यहां करना पड़ेगा एन। भाई यहां आर बनाया तो यहां एन करना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ, एम के सेकंड राइट में पी, जगह ही दो है, क्या इन दो जगह पे एम के सेकंड राइट में पी आ पाएगा? जवाब है कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं। तो अब क्या करूं? अब यहां आर रख के देख लेता हूं, यहां टी और आर के बराबर में एन। सही। अब चेक करो, एम के सेकंड राइट में पी आएगा? एम के सेकंड राइट में पी नहीं, एम के सेकंड राइट में पी नहीं, फिर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ना इधर आर ना इधर आर, तो एक ही जगह आर और टी आएगा आमने सामने। आर यहां नहीं तो आर यहां, आर के सामने टी, आर का पड़ोसी एन, एम के सेकंड राइट में पी। खत्म हो गया जी। कॉन्सेप्ट हमेशा बचाएंगे, रट्टाफिकेशन हमेशा मरवाएगा। सारा खेल लैंग्वेज का है। अरे लेफ्ट में है तो एम के तो सेकंड राइट में है। चलो आगे बढ़े। सौरभ का कहना है सर, आप कहते हैं कि जितना हम पढ़ाए उतना पढ़ लो, और स्पीड के लिए तो प्रैक्टिस करना होगा। आप 3 बजे पढ़ रहे हैं सिटिंग और पजल, 30 तारीख से आप 1 बजे पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। आप डेली 8 बजे पढ़ रहे हैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन।
इसके अलावा सैटरडे को आप कर रहे हैं कम से कम 4 से 5 टेस्ट। क्या केवल एग्जाम में रीजनिंग ही आएगा? अगर आपकी इतनी तैयारी हो गई है तो मेंस निकाल के बैठ जाना, क्योंकि अगर आप सारा समय ही एक ही सब्जेक्ट को दे देंगे तो मैथ कब पढ़ेंगे, जीए कब पढ़ेंगे, इंग्लिश या हिंदी कब पढ़ेंगे? क्या आपने अपना काम केवल प्री पास करना ही रख रखा है? आई बात समझ में? एक इकलौता ऐसा टीचर है जो कह रहा है मेरा ही पढ़ के चले जाओ, और जो कह रहे हैं हमारा पढ़ लो, उससे आप ये कहते हैं कि हम इतना पढ़ें कैसे? दिक्कत ये है। जो आपसे कहता है मेरा ही पढ़ लो, मैं देख लूंगा सब, उससे आप कहते हैं कि मैं बाकी भी पढ़ना है। और जो कहता है हमारा घर जाके पढ़ लो, उससे आप कहते हैं कि हम इतना पढ़े कैसे? तो अगर एग्जाम निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। आर इज नॉट नेबर ऑफ ओ, किसी ने ऐसे लिखा, सारी कथा समाप्त हो गई। वो कह रहा है आर ओ का पड़ोसी नहीं है। आर इज नॉट फेसिंग, फेस, आर उसके सामने नहीं है जो ओ का पड़ोसी है। ओ के पड़ोसी के सामने आर नहीं है, ओ के पड़ोसी के सामने आर नहीं है। डुबा दोगे तुम सब कुछ, अगर पढ़ा लिखा गड़बड़ कर लिया तो सब डूब जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। ममता कह रही क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में लिखो। दोनों लैंग्वेज में लिखा है, दोनों लैंग्वेज में देखो। अब आप चाहो मैं यहां दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा तो आप एज्यूम करो जस्ट कि ममता, मैंने आप लोगों की बातों को समझ के ममता में वातावरण कर दिया, यहां हिंदी लिख दी। अब सॉल्यूशन क्या सिर पे लिखूंगा अपने? बताओ क्या करें, बताओ, सिर पे बनाओ सॉल्यूशन। आप ऐसी बातें ना करें कि ऐसा लगे कि बस किसी ने कह दिया पढ़ लो तो पढ़ रहे हैं। एक ग्रेजुएट बच्चे वाला काम करे। देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको लिटरली, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, जिसे मैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रखता हूँ, सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो इंग्लिश का दिखा के सॉल्व हिंदी में ही कराता हूं मैं। बोल तो सब हिंदी में रहा हूं, फिर भी आपका कहना है हिंदी में करना है तो आपके लिए एक तरीका है। किसी दूसरे इंसान को मत बदलो। जैसे मान लो मुझे साउथ के कोई टीचर है, उनकी रीजनिंग अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल के लिए साउथ में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी रीजनिंग अच्छी लग रही है। अब वो तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं पूरा, या अपनी साउथ की लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो अब मैं उनसे कह रहा हूँ नहीं नहीं मजा तो बहुत आ रही है लेकिन हिंदी में पढ़ाओ। तो भैया ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इनका अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ना भी उनसे, मुझे उनको बदलवाना है। या तो अब मैं उनकी तरह पढ़ना शुरू करूं, वरना कोई नया टीचर देखो जिससे मेरा काम चल सके। खुद बदलो, दुनिया को मत बदलो। खुद बदलो, दुनिया को मत बदलो। सही। चलो नेक्स्ट। और देखो जब आप कोर्स में आते हो तो लिखा होता है स्लाइड होंगी इंग्लिश और हिंदी में, और जो पढ़ाने वाला पढ़ाएगा वो हिंदी में पढ़ाएगा, लिखा हुआ होता है, जाके चेक करो। सेफ साइड के लिए हम लिख देते हैं। वो तो मेरा नाम हनी सिंह नहीं है, नहीं तो मैं ट्यून भी चला देता यो यो हनी सिंह। ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दस मेंबर हैं, सर्किल में है। आपने, हाँ मैं एक और चीज दिखा दूं, अगर ये भी नहीं होता है आपसे, इसको कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं 10 मेंबर वाला, सेम 10 मेंबर वाला फिर ले लिया। ये आपका इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी उड़ाएं, स्वस्थ खाएं, तन मन जगाएं।
इसके बाद चलेंगे सम इन सम आउट पर, कुछ अंदर कुछ बाहर। सम इन सम आउट इसके बाद। जो बच्चे नए हैं वो ऑलरेडी क्लास देख कर आए पुरानी, ये 4th क्लास है आज इस क्लास की, तो आप पुरानी वीडियो देखिए वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और वो पूरी पूरी देखना, उसमें बताया गया, गाइड भी किया गया है, ठीक है। तो सीक्वेंस से देख कर आओ तो आप बेनिफिट में रहोगे, वरना आप परेशानी रहोगे। चलो किस किस का होगा एक बार यस कर दो। चलो देखो, सर कंटेंट क्लियर नहीं हुआ सही से, आपकी क्लास 16 से फर्स्ट डे से कंटेंट क्लियर नहीं हुआ। चलो पता नहीं क्या लिखा है, तुम्हारा लिखा हुआ क्लियर नहीं हो रहा। चलो देखो ध्यान से, 10 मेंबर है, आपसे कहा गया है और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, बराबर दूरी पर है। 10 मेंबर हमने बना लिए, दो कलर चेंज करके बना लेते हैं, 2 4 6 8 10। H फोर्थ राइट ऑफ वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो इसका क्या बनेगा जरा बताने का कष्ट करें। फोर्थ राइट और वन लेफ्ट, तो क्या बचा, 3 राइट, वेरी गुड, 3 राइट। तो H इज 3 राइट ऑफ ए, H इज 3 राइट ऑफ ए। ए और H पड़ोसी नहीं है F और I के, ए और H पड़ोसी नहीं है F और I के, ठीक। दो मेंबर ए और डी, ए दो मेंबर डी, ए दो मेंबर डी, बन जाएगा आराम से, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस आई, सेकेंड राइट और 5, 7 राइट। 10 मेंबर में 7 राइट को क्या करेंगे जरा बताने का कष्ट करें। 10 मेंबर में 7 राइट को, वेरी गुड, 3 लेफ्ट। तो एफ इज 3 लेफ्ट ऑफ आई। एक बात बताओ, एफ 3 लेफ्ट ऑफ आई, इतना समझ में आई। तो यहां पर एफ और आई को क्यों नहीं बैठाया, देखो यहां एफ और आई नहीं, यहां एफ और आई नहीं, तो अब 3 जगह है हमारे पास, 1 2 3। आई का 3 लेफ्ट एफ आ गया, आई का 3 लेफ्ट एफ नहीं आएगा, आई का 3 लेफ्ट एफ मना कर रखा है, तो आई का 3 लेफ्ट एफ। क्या ये बात समझ में आई भाई। ए और एच एफ और आई के पड़ोसी नहीं, तो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, 3 जगह बची। एफ इज थर्ड थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, तो आई का थर्ड लेफ्ट एफ, यहां से बनाओगे तो भी नहीं आएगा, यहां से बनाओगे तो भी नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची, बना दिया वहां मैंने। आराम से बनाओ और हलवा पूरी खाओ।
आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी? भाई आराम से बन गया। चलो नेक्स्ट। सर हिंदी में एफ और आई दिया है। एफ और आई के तुरंत बगल में ए और एच नहीं बैठता है, सही तो है? क्या दिक्कत है? सेम तो है, सेम ही मीनिंग है यार। हिंदी की क्लास लगा लो अच्छे से। सी और डी पड़ोसी हैं, सी और डी पड़ोसी हो गए। ई थर्ड राइट ऑफ वन हु फेसेस सी, तो आठ राइट को सेकंड लेफ्ट, ई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। बी सेकंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, बी इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, तो बी इज अपोजिट टू ई। जी पड़ोसी नहीं है एच का, तो जी यहां आ गया और आपका मजा आ गया। यहाँ क्या नाम आएगा बताओ जरा, इसका नाम भी बता दो। जे, जे इसलिए कि समझे कि नहीं? किस किस का सही है यार? इससे अच्छे क्वेश्चन ना आते हैं ना आएंगे। देखो एक और चीज, इतना मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। 2017 से आ जाओ, 18, 19, 20 और 21, इन किसी भी साल के किसी भी क्वेश्चन का सर्किल का लेवल आपके इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के कंटेंट जो लिखा है अंदर उसके मैच के लायक आज तक बना नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी सर्किल का क्वेश्चन ढूंढोगे जो केवल सर्किल का है, केवल सर्किल का है, वो आपने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन मैंने यहां करा दिए, 3-4 मैं यूट्यूब या टेस्ट में करा दूंगा, उन 12 क्वेश्चन के बाहर नहीं पढ़ना। इसके अलावा मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? सम इन सम आउट। ठीक है, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, और क्या चाहिए? हम सर्किल के 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम 10 वो करेंगे जिससे हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तुम मूर्ख हो क्या? करी, करी कैरी जो भी तुम्हारा नाम है, तुम पहले से ही ऐसे हो या बीच में कोई कोर्स वोर्स कर लिया था तुमने? हाँ भाई, पागल वागल हो गया? वो कह रहा है सर वाई वेस्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे गधे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं तो ये बता रहा था कि ये पूरे के पूरे एग्जाम का सारांश है। वो कह रहा है वाई वेस्ट टाइम। भाई पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जल्दी से आगे बढ़ो। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे काम मत करो कि आपको डांट खानी पड़े, क्योंकि आप भरी क्लास में बोलोगे कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है जबकि आपको ज्ञान की बातें बताई जा रही थी। आप किसी लुल्लू पुंजू से नहीं पढ़ रहे हो जिसको 4 दिन हुए पढ़ाते पढ़ाते। समझ में आ रही बात? कि आप कुछ भी कहोगे और यहाँ सुनते रहेंगे हम। बात समझ में आ रही है? तुम्हारा कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। अब टाइम जरूर वेस्ट हुआ है थोड़ा सा, तो अपनी लैंग्वेज को और अपनी हरकतों को कंट्रोल में रखें। सही है? यहाँ पे कुछ सब्जी नहीं बेची जा रही है। बात समझ में आ रही है? आया नहीं तुम्हारा कमेंट 1 घंटे से, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम लिखोगे कुछ।
अब तब मत लिखना जब मैं कमेंट ऑफ कर दूं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्लास में ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट। यार मैं तो गाइड कर रहा था भाई कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि आपने इतने साल का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, वो अपने ही धुन में मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सम इन और सम आउट, थोड़ा ध्यान से करेंगे। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसमें पहले ट्रिक समझ लो फिर हम क्वेश्चन उड़ाते हैं। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा करना कहां से है। इसमें क्या है, कहेगा 8 मेंबर है, 10 मेंबर है, 12 मेंबर है, ऐसे बोलेगा। बोलेगा इसमें से कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर, खुद ढूंढो। तो अब भाई हमें कोई सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि हम ढूंढ लेंगे। हम क्या करेंगे, कोई क्लू तो दो, कोई ऐसा की पॉइंट दो कि हम सॉल्व कर लें। तो क्या करेंगे, उसकी मजबूरी है, उसकी एग्जामिनर की क्या मजबूरी है, वो किसी ना किसी का फेस जरूर देगा। और जब वो किसी का फेस गिवन करेगा तो वही आपके लिए क्या हो गया, क्लू हो गया। उस की पॉइंट को पिक करके वहीं से क्वेश्चन बढ़ाएं। समझ रहे हो, जिसका फेस गिवन हो उसको पकड़ लो, फिर उससे कनेक्ट करते 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 आगे बढ़ो। सही है, चलें क्वेश्चन पर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा आपका क्वेश्चन, पढ़ाइए। दीपक तो मेहनत ज्यादा करो बेटा, अगर तब भी नहीं हो रहा तो मेहनत ज्यादा करो, बहुत ज्यादा। ग्रुप में ऐड करने के लिए अरुण सर है, अरुण सर ऐड करेंगे। दीक्षा, ऐड करने का काम उनका है। नॉट नियर का मतलब अपोजिट, नहीं नहीं नहीं, नॉट नियर का मतलब पड़ोस में नहीं है। नॉट नियर का मतलब बेटा पड़ोस में नहीं है। दीपक एक काम और करना आप, अगर आपको वाकई में ही नहीं आया और 16 से आप क्लास कर रहे हो तो देखो इसका मतलब ये है, अगर क्लास में 1000 बच्चे हैं और मैक्सिमम लोगों को आ जाए और फिर भी हमें नहीं आए, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा और घर पर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी की रिवीजन करना पड़ेगा उसी का, तब तो आएगा। वरना एक बात और है, मैंने तो 2 दिन कंटेंट कंटेंट पर दिए थे, क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट के। अगर आप किसी और की क्लास में आते तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलता, तब तो आपको कुछ भी नहीं आता। अब तो फिर भी मैंने हर एक लाइन का मीनिंग अलग अलग बताया है। अगर मीनिंग आपको क्लियर नहीं है तो दोबारा कंटेंट पढ़िए, और अगर मीनिंग क्लियर है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है बेटा, पढ़ना पड़ेगा। दीपक, ठीक है। जूम करें इसको और बड़ा, नहीं नहीं बड़ा हो पाएगा। डन भी हो गया, बड़ी जल्दी। एडजेसेंट मतलब पड़ोस पड़ोस में, एडजेसेंट भी पड़ोस में, नियर भी पड़ोस में, नेबर भी पड़ोस में। इतना ही जूम होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा जूम होगा। या तो इतना ही होगा या बहुत ज्यादा होगा, इतने से काम चलाओ। फेस ढूंढना है सबका, फेस ढूंढने, फेस कहाँ पर है।
हो गया तो लाइक पे टिक, अगर फेस मिल गए सबके तो। डन। कितने लोग अंदर देख रहे हैं एक बार बताओ, इन साइड कितने दिख रहे हैं, इन साइड? हाँ कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, इसलिए तो 1 बजे हुई है, कल वाली क्लास आज 1 बजे हुई है, और आज के 3 बजे वाली 3 बजे हुई है। 3 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखते हैं भाई, देखो 8 मेंबर हैं सर्किल में, कुछ अंदर कुछ बाहर, 2 4 6 8। आप फेस किसका गिवन है, जरा नाम बताओ। एस का, सही। अब एस से रिलेटेड पॉइंट देख लो तो बस, कहीं पर भी एस को बना दो, एस अंदर देख रहा है, ठीक है। एन सेकेंड राइट ऑफ एस, एन सेकेंड राइट ऑफ एस, अब एस मिल गया और एन, इन दोनों से रिलेटेड ढूंढो। ओ सेकेंड लेफ्ट ऑफ एन, एक बार बताओ, क्या एन को अंदर दिखा सकता हूं? एन अंदर दिख रहा है तो ओ सेकेंड लेफ्ट तो नहीं आएगा, इसका मतलब एन कहां दिखेगा, एन दिखेगा बाहर की तरफ, ओ सेकेंड लेफ्ट ऑफ एन। अब एस एन और ओ से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए तो बना लेना। ओ पड़ोसी है टी और आर का, तो ओ पड़ोसी है टी का और आर का, ओ पड़ोसी है टी का और आर का, सही बात। एन को वहीं रहने दो बाहर, एस को वहीं रहने दो अंदर। एक डायग्राम में अंदर 5 बैठे हैं, एक में बाहर 5 बैठे हैं। अब आर और टी भी आ गया, कलर चेंज कर लो। क्यू थर्ड राइट ऑफ, क्यू सेकेंड लेफ्ट ऑफ टी, अगर ये टी है तो बाहर देखेगा, आ गया क्यू। ये टी है तो अंदर देखेगा, क्यू आ गया, क्यू सेकेंड लेफ्ट ऑफ टी। अब क्यू से भी ढूंढ लेना। एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, आर का, आर को बाहर तभी एम आएगा। अब आर को यहां पर कहां करूं, यहां आर को अंदर, तब एम सेकेंड लेफ्ट आएगा। दोनों में साथ साथ आ गए, एक बचा है। ओ और आर सेम देख रहे हैं तो आर अंदर तो ओ भी अंदर, आर बाहर तो ओ भी बाहर, भाई ओ भी बाहर, आउटसाइड कर दिया मैं, ठीक है भाई, आउटसाइड। ओ और आर सेम, पी थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू का थर्ड राइट, 1 2 3, पी, ये तो आर है। क्यू का थर्ड राइट पी, क्यू क्या करें, देखो इधर से भी नहीं आ रहा, इधर से भी नहीं आ रहा, बाहर वाला गलत, अंदर वाला सही। क्यू के थर्ड राइट में पी, इसका फेस, इसका फेस, इसका 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 इसका, 2 लोग बच रहे हैं बस। ओ और आर सेम देख रहे हैं तो हो गया पी थर्ड, टी सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, टी और आर भी हो गया। एम और ओ सेम देख रहे हैं, ओ बाहर तो एम भी बाहर। क्यू थर्ड राइट ऑफ पी, तो पी अंदर कर दो, क्यू थर्ड राइट ऑफ पी। मैंने पूछा था अंदर कौन कौन देख रहे हैं, पी अंदर देख रहा है, टी अंदर देख रहा है, एस अंदर देख रहा है, बस 3 अंदर देख रहे हैं, बाकी सब बाहर। खत्म हो गया। कनेक्ट करते हुए आप चल जाएंगे, आपका रास्ता मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, निकलते रहो, आगे बढ़ते रहो। टीपीएस अंदर, बाकी सब बाहर, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। तुम घर जाओ यार, इतना टाइम कहाँ से लाए तुम्हारे लिए। पी इनसाइड कैसे, हाँ ये पॉइंट है, देखो ऐसा पॉइंट पूछो जैसे कुछ लोगों का बहुत बढ़िया होता है, वो क्या कहते हैं बताए, क्वेश्चन हो गया, वो कहते हैं कि सर समझ नहीं आया, एक बार और बता दो।
जैसे अभी आपने पूछा है तो वो बताया जा सकता है, जैसे आपने कहा कि सर पी अंदर कैसे है, तो मुझे बस एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि भाई देखो लिखा है क्यू इज थर्ड राइट ऑफ पी। अब पी को मैं पी का फेस हटा देता हूँ, छुपा लेता हूँ। पी यहां पर है और क्यू यहां पर है। अगर क्यू को थर्ड राइट में होना है पी से, तो अगर मैंने पी का फेस बाहर कर दिया तो एक दो तीन नहीं आएगा, इसीलिए पी का फेस अंदर करना पड़ेगा, थर्ड राइट ऑफ क्यू आ जाएगा। ठीक है। ठीक। और एक और चीज है देखो, वैसे जब मैं बता रहा था तो मैंने एक बार और बता देता हूँ, वैसे आपके लिए फॉर्मेलिटी है, खैर अगर आप वाकई में पढ़ रहे होते तो इतना दिक्कत नहीं आती। देखो फॉर्मेलिटी करने से बचो, क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखा है जो की पॉइंट है उससे रिलेटेड क्या मिला, ये मिला। अब आपने कहा दोबारा बता दो, मैं बताता हूँ भैया, एन सेकंड राइट, राइट इस तरफ होता है एक, दूसरा आ गया एन। फिर मैंने कहा आप दो लोग हो गए, इन दोनों से रिलेटेड बना लेना, तो इन से रिलेटेड क्या आया, ये आया ओ सेकंड लेफ्ट ऑफ एन। एन को अंदर करूंगा तो ओ यहीं आ जाएगा, इसलिए एन को बाहर करा तो ओ सेकंड लेफ्ट आया। अब मैंने कहा इन तीनों से रिलेटेड बना लो, तो तुरंत आया ओ पड़ोसी है टी और आर का। एक बार बताओ, मैंने टी को इधर कर दिया, आर को इधर कर दिया, एक बार मैंने टी को इधर कर दिया, आर को इधर कर दिया, एस को यही रहने दिया, एन को यही रहने दिया। अब जो जो मिल रहा है उसी से बना लो, क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ टी। इस टी को इधर तो नहीं भेज सकते, इधर ही भेजेंगे, तो ये क्या करे, बाहर देखेगा तो क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ टी आएगा, ये वाला बेचारा अंदर देखेगा तब क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ टी आएगा। सही। अब आप एक काम करो, टी और आर से और क्यू से रिलेटेड जो मिल जाए बना लेना। ये आर है और ये भी आर है, चलो। कह रहे ओ और आर सेम दिख रहे हैं, अभी तो आर दिख ही नहीं रहा। पी थर्ड राइट ऑफ क्यू। अब क्यू दिख रहा है, क्यू को मैं कहां बनाऊं, एक दो तीन यहां भी नहीं आएगा, एक दो तीन यहां भी नहीं आएगा, तो ये बाहर वाला कैंसिल। क्यू का थर्ड राइट, एक दो तीन यहां तो नहीं आएगा, एक दो तीन आ जाएगा। पी इज थर्ड राइट ऑफ क्यू। क्यू कहां देखे कि पी राइट में आए, बाहर। आगे लिखा है अब एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर। आर को कहां दिखाऊं, बाहर, तभी एम सेकेंड लेफ्ट आएगा। डायग्राम पूरा हो गया। कह रहा है ओ और आर सेम दिख रहे हैं, आर बाहर तो ओ भी बाहर। टी सेकेंड लेफ्ट सेकेंड राइट ऑफ आर, टी सेकेंड राइट ऑफ आर। एम और ओ सेम देख रहे हैं, ओ बाहर तो एम भी बाहर। क्यू थर्ड राइट ऑफ पी, तो पी को क्या करें कि क्यू थर्ड में आए, अंदर कर लें, तो आपका पी एस और टी ये अंदर, बाकी सारे बाहर। हमने कुछ नहीं कहा, जो लिखा था उसको पढ़ा और इंप्लीमेंट कर दिया। अगर आपके इन और आउट वाला फेस का आपको इंप्लीमेंट करना आता है तो हो जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, सही है भाई। फेस को अगर आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो हो पाएगा, वरना नहीं। सही है। आप बढ़े, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, उड़ाइए इसको। स्वस्थ खाओ। क्या हमें की पॉइंट दे रखा होगा, हाँ अगर सवाल दे रखा है तो की पॉइंट दे रखा होगा। अभिजीत सर का मेंस वाला क्लास क्यों नहीं शो रहा है, ये अभिजीत सर बताएंगे। मेरा नाम पुनीत है। क्लास की टाइमिंग 3 PM, 3 बजे।
मेरी मेंस कल हुई थी 5 बजे। मेरी मेंस कल हुई थी 5 बजे, अब कल है 5 बजे। ऑल्टरनेटिव डेज पर होती है दोस्त, एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर। एक एक दिन छोड़कर है मेंस। दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मतलब क्वेश्चन तो काफी लोगों ने पूछ रखे हैं, लेकिन दो क्वेश्चन ही ठीक है। एक तो हरविंदर का है और एक साहिल और सुमित का है। पहले इस क्वेश्चन को कर ले, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछा, उनका जवाब देता हूँ। इतने बाकी लोग कर ही लो, तुम ही लोग सुन लो ध्यान से। देखो हरविंदर, आपने कहा कि सर डायग्राम को अलग अलग बनाएंगे तो इजी पड़ेगा, और मतलब आप कह रहे हो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मेरा कहना है कि यार अगर आप अलग अलग बनाएंगे ना डायग्राम को, अलग अलग, तो आप ऐसे और ऐसे जाएंगे तो आपका एक एक सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा हर लाइन के बाद। एक तो मैंने मिनिमम बताया, मतलब 4 4 5 5 सेकंड का फर्क आएगा, और एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 40 सेकंड का फर्क आ जाएगा। तो जब एक में बनाते हैं तो मिस्टेक का चांस कम होता है। अभी आप नया नया सीख रहे हैं तो आपको लग रहा है, वरना ये जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है उनसे पूछेगा, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि अगर आप अपनी ही राइटिंग में, अपनी ही क्वेश्चन में, अपनी ही लिखावट में अगर 8 नाम को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो आगे जाकर क्या करोगे बताओ। सही बात है। और अगर आप अभी से ही इन 8 8 नाम में ही कंफ्यूज जाओगे तो आगे कैसे करोगे। आगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन था साहिल का और सुमित का। कभी कभी फेसिंग तो गिवन होता है, कभी कभी फेसिंग तो गिवन होता है, पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिंक नहीं दी होती, तब क्या करें। तो मेरा कहना है, जब साहिल सोचो, अभी तुम्हें पढ़ते पढ़ते गिनती के 4 दिन हुए, तब आपको पता है कि कभी कभी फेस गिवन होता है, उससे रिलेटेड गिवन नहीं होता। सोचो अगर आपको पता है तो मुझे तो ये बात पता ही होगी, हाँ या ना। अगर आपको इतना ज्ञान है तो मुझे तो ज्ञान होगा इतना। और अगर मुझे ज्ञान होगा तो मैंने इस ज्ञान को अपने पास नहीं रखा होगा, बताया भी गया होगा। तो आपकी इस बात से ये समझ में आता है, आप ज्ञान ले नहीं रहे हैं, केवल अपना ज्ञान हमारे तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों क्या पहले ही दिन ये ट्रिक बताई गई थी कि थोड़ा आगे झांक ले, याद आया? थोड़ा आगे झांक लें, आया? आओ चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ साहिल। आओ लाओ दिखाता हूँ। हमारी जिम्मेदारी है सब, तुम लोगों की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब टीचर की जिम्मेदारी है। जब ये सिखाया था तब मैंने बताया था फिक्स से स्टार्ट करें,
फिर मैंने हिंदी में बोला था लेकिन थोड़ा आगे झांक लें, कभी कभी क्या होता है, बोल रहे हैं बी इज थर्ड राइट ऑफ ए, लेकिन आप आगे इनसे रिलेटेड पॉइंट दे नहीं रखा, तब यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। याद आया दोस्तों, याद आया होगा। तो भैया साहिल पहले दिन की क्लास से पढ़ो, फिर आगे आगे बढ़ो। सही है। हम तो पहले ही दिन जो आप पूछने बता चुके हैं। सर के रिप्लाई नेक्स्ट लेवल होते हैं, पर क्या करें, इनके क्वेश्चन ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। चलो, एक ही बात को 20-20 बार बताना पड़ता है यार, ऐसे सिलेक्शन कैसे दिलवा पाएंगे बताओ। ये लो, इसको उड़ाते हैं। इसमें कितने लोग, अच्छा इसमें तो गिव, कितने लोग बाहर देख रहे हैं, बाहर, बाहर कितने लोग देख रहे हैं, बाहर आउटसाइड, बाहर कितने देख रहे हैं, आउटसाइड, बाहर की तरफ कितने देख रहे हैं। अब सोच कर देखो, लाओ लिख देता हूं मैं, आओ ऑप्शन देते हैं ABCD। बाहर कितने लोग देख रहे हैं ये देखते हैं एक बार। 6, 5, 4, 3, 2। बाहर कितने देख रहे हैं, बाहर। नहीं तो बेचारे सही वाले हैं, मैं सोच रहा था गलत वाले को ढूंढ लिया मैंने। अब आपको समझ में आया कि मेरे को क्यों इतना जबरदस्त रिप्लाई देना पड़ता है। अब इन लोगों को क्या कहें बताओ। 5 मेंबर अंदर देख रहे हैं, 3 मेंबर बाहर देख रहे हैं, फिर भी 13% को नहीं मालूम कि 3 बाहर देख रहे हैं। 13% को पता नहीं है। अब यही एक्स्ट्रा बातें करते हैं फिर क्लास के अंदर, ये बता दो, वो बता दो, ऐसे बता दो, एक बार रिपीट कर दो। चलो, अब इसको पता नहीं, ये इतनी देर से मुझसे एक ही बात, उसको कोई मतलब नहीं श्रुति को, हमारी लड़कियां कौन सा कम है लड़कों से। मुझे अरुण सर की क्लास क्यों नहीं दिखती। एक तो लिखावट इतनी बढ़िया कि पहले मैं उसको ट्रांसलेट करूं अपने शब्दों में। अब मुझे क्या पता क्यों नहीं दिख रही तुम्हें, मुझे भी नहीं दिख रही। अब मैं बताऊं मैं क्या करूं बताओ। देखो ये रीजनिंग क्लास चल रही है, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा कि किसकी क्लास कब चलती है। गुस्सा आ रखी है मुझे इतने इररिलेवेंट कमेंट करवा करवा के। हाँ, अब मैं सबका, मैं यहाँ पे रिप्लाई करने बैठूं किसकी क्लास कब चल रही, किसकी कब चल रही। तुम लोगों की तो मौज आ रही है, पुनीत सर अब की बार इसकी रेल बना रहे हैं, अब की बार इसकी रेल बना रहे हैं, तुम्हारी तो मौज आ रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है। गाना याद आ रहा है मुझे, बस बोल नहीं रहा, वरना लगेगा तुम्हें कि इसको बोला है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक गाना आया था उसका, क्या नाम है उसका, जो वाला गाना नहीं गाता इसने, कुड़ी मैनू कहंदी जूती लेंदे सोनिया वाला, उसका गाना आया था। अब आप खुद ही डिसाइड कर लेना कौन सा आया था, बताओ जरा। हाँ, हार्डी सिंधु वाला, कौन सा आया था बताओ।
कौन सा? हाँ यही वाला। तो इनका ऐसा ही लग रहा है मुझे हिसाब किताब। अब बोल नहीं सकता मैं यहाँ। तो अब क्या करें बताओ? लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ चलो देखते हैं भाई। 5 मेंबर अंदर देख रहे हैं, 3 मेंबर बाहर देख रहे हैं, और 13% पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। गिवन है ना? 5%, वो 5 अंदर देख रहे हैं, 3 बाहर, और ये 13% पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। इनका यही जाने भैया। फेस ढूंढो। ओहो। ए सेकंड टू राइट ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड। कौन आउटसाइड देख रहा है? ए सेकंड टू राइट ऑफ बी। हाँ। अब आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। तो मैं कहूंगा मैं क्या मना कर रहा हूं, दोनों बनाओ ना। ए सेकेंड राइट ऑफ बी, ये वाला बी अंदर, ये वाला बी बाहर। अब ए या बी से कुछ मिले तो बनाना, वरना मत बनाना। ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी नहीं है, चलो ठीक है नहीं बनाएंगे। आगे आ जाओ। जी इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो जी इमीडिएट राइट ऑफ ए आ गया। जी इमीडिएट राइट ऑफ ए आ गया, ठीक है। जी फेसेस एफ, ये एक बेहतरीन पॉइंट है। एक बात बताओ, जी फेसेस एफ, तो जी किधर देख रहा होगा? जी अंदर। जी फेसेस एफ, जी फेसेस एफ। एफ कहां देख रहा होगा? एफ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे एफ का पता नहीं। कुछ अंदर कुछ बाहर, जी एफ को देख रहा है। अब एफ कहां देख रहा है कैसे पता? क्या पता बाहर देख रहा हो, क्या पता अंदर देख रहा हो, नहीं मालूम। पी फेसेस क्यू, पी क्यू को देख रहा है, पर क्यू का क्या पता, क्या अंदर देख रहा हो बाहर देख रहा हो, उसका नहीं मालूम। क्लियर है? अगर लिखा होता जी और एफ फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर तब होता। क्लियर? अगर लिखा होता जी और एफ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तब होता। बढ़िया था पॉइंट, ये भी पॉइंट अच्छा था। चलो, कंफ्यूज हुए होंगे काफी बच्चे इसमें। देखो हम पहुंच गए यहां पर, जी फेस एफ, एफ सेकेंड टू राइट ऑफ ई। अब भैया पता नहीं एफ सेकेंड राइट ऑफ ई, और दोनों फेस सेम, डी इज नॉट नेबर ऑफ जी, ठीक है। एच और सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एच और सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अच्छा जी तो हमारे पास है ही। एफ सेकेंड टू राइट ऑफ ई बोथ फेस सेम डायरेक्शन, एफ सेकेंड टू राइट ऑफ ई, एफ सेकेंड टू राइट ऑफ ई। एफ सेकेंड टू राइट ऑफ ई, तो ई को अंदर, ई को बाहर करें तो 3 बाहर हो जाएंगे। यहां देखो इधर वाले में देखो, इधर वाले में 1 बाहर, 2 बाहर, टोटल 3 बाहर है। तो इसका मतलब ई और एफ तो अब अंदर ही देखेंगे। तो एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो ये वाला तो ई अंदर है, क्योंकि एफ को भी अंदर करना पड़ेगा वरना 4 लोग बाहर हो जाएंगे। एफ और ई सेकेंड राइट ऑफ एक दूसरे के सेकेंड राइट हो गए। अब यहां अगर मैं बात करूं, 1 बाहर है 2 अंदर है, यहां भी छोड़ दो, यहां भी रहने दो। 5 मेंबर, एच और सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अच्छा, अच्छा ये देखो ये पॉइंट छोड़ रखा है, 2 मेंबर एच और बी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एच। बी 2 मेंबर एच, बी 2 मेंबर एच, एच के राइट से गिने तो 2 मेंबर है, एच के राइट से गिने तब। एच और सी एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो एच और सी एक दूसरे के लेफ्ट में हो गए। ये तो सही बन गया। अब यहां जाओ, बी 2 मेंबर एच नहीं, बी 2 मेंबर एच, एच और सी एक दूसरे के लेफ्ट में, तो एच को बाहर होना पड़ेगा, सी को अंदर। अब लिखा है सी के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं है, तो कहां से आ गया, हटाओ, अंदर वाला कैंसिल, बाहर वाला सही। देखो एच बाहर, ए बाहर, बी बाहर, 3 बाहर हो गए, तो बाकी सारे अंदर।
मतलब बचा हुआ डी भी अंदर। ठीक है पोरबंदर, सही है। बाहर देखेंगे एच, बी और ए, 3 लोग बाहर, बाकी सब अंदर। अब मेरी 1 मिनट की कहानी और ध्यान से सुने। खत्म टाटा बाय बाय से पहले एक कहानी और सुन लो। जब आप 3 बजे आओगे तो उसमें सर्किल का एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद सर्किल प्लस वेरिएबल नहीं कर पाऊंगा। इसका रीजन, इसकी जगह कराऊंगा फ्लोर। इसका रीजन उसी क्लास में बताऊंगा। एक सर्किल वाला होगा इन आउट, फिर फ्लोर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसी में रीजन बताऊंगा कि क्यों वेरिएबल वाला नहीं। बाय।